अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम आहद बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स के हवाले से। और वीडियो के आखिर में आपके लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और डीएचए मुल्तान के सेक्टर B1 का एक एनालिसिस भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं सेक्टर ओ में मौजूद रूट स्कूल का ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्टेटस। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेक्टर ओ में मौजूद रूट्स इंटरनेशनल स्कूल की काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। और इसी के साथ साथ डीएचए ने एक और बोल्ड स्टेप लेते हुए सेक्टर ओ की डेवलपमेंट को रीस्टार्ट कर दिया है और एमपीएस रूट का जो मेन बॉलीवुड है उसके साथ मुलेका लैंड को क्लियर करके अब उसकी डेवलपमेंट का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त लैंड क्लियरेंस के साथ साथ सीवरेज पाइपिंग का सिलसिला जारी है। इसके अलावा व्यूअर्स, सेक्टर आर में मौजूद पंजाब स्कूल की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला भी काफी तेजी से जारी है। इस वक्त भी टोटल 3 ब्लॉक्स मंजरे आम पर आ चुके हैं, जिनमें से 2 की कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग काफी तेजी से कंप्लीट होती जा रही है, जबकि तीसरे ब्लॉक के ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला भी काफी तेजी से जारी है। जिस स्पीड से इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन की जा रही है उससे अंदाजा यही होता है कि अगले आने वाले कुछ माह के अंदर अंदर ही ये स्कूल भी कंप्लीटली फंक्शनल कर दिया जाएगा, जिससे सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर एम, सेक्टर एन, सेक्टर वी, सेक्टर यू, इन तमाम तर सेक्टर्स के रेजिडेंट्स को काफी हद तक फायदा हासिल होगा। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान सेक्टर एन में मेन बॉलीवुड के करीब ही डबल ट्री हिल्टन होटल बाय बैरन की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है। इस वक्त इस होटल के एक्सकेवेशन का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इसकी बेसमेंट से कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान के रेजिडेंट्स के लिए मेप्को की जानिब से एक कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर का क्याम भी कर दिया गया है, जो कि डीएचए मुल्तान के बोसन रोड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट 9 स्टार आर्किड में वाक़ है। इसके अलावा एक बाकायदा हेल्पलाइन भी डेजिग्नेट कर दी गई है डीएचए मुल्तान के रेजिडेंट्स के लिए टू आंसर देयर क्यूरीज। इसके अलावा व्यूअर्स, सेक्टर जी और सेक्टर आई, इन दोनों सेक्टर्स को इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज भी कर दिया गया है, जिसके बाद हमें सेक्टर जी के अंदर खास तौर पर कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से डीएचए मुल्तान की तमाम तर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें प्लॉट्स और विलास दोनों शामिल हैं, इन सब पर वन टाइम पंजाब सेल्स टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। व्यूअर्स, अगर आप अपने प्लॉट या विला के लिए किसी भी किस्म की सर्विस मजीद आगे हासिल करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रांसफर ऑफ योर प्रॉपर्टी या एनडीसी की क्लियरेंस या कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इशुएंस, अलॉटमेंट लेटर की इशुएंस या इसके साथ साथ वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, इन तमाम तर सर्विसेज को अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं और आपने अगर ये टैक्स पे नहीं किया तो आपको वन टाइम ये टैक्स अपने प्लॉट या विला के अगेंस्ट लाजमी पे करना होगा टू गेट दैट सर्विस। और ये वन टाइम है, बार बार एक नई सर्विस के लिए आपको ये टैक्स नहीं पे करना होगा। इस टैक्स की तमाम तर डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीएचए मुल्तान की जानिब से सेक्टर B2 में फार्म हाउसेस भी लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें 4 कनाल, 5 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस के प्लॉट्स की कटिंग इस वक्त लॉन्च की गई है। 4 कनाल के फार्म हाउस के प्लॉट की कीमत 10 करोड़, 5 कनाल फार्म हाउस के प्लॉट की कीमत 11 करोड़ 50 लाख, जबकि 8 कनाल के फार्म हाउस के प्लॉट की कीमत तकरीबन 17 करोड़ तक लॉन्च की गई है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इन फार्म हाउसेस के पेमेंट स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा डीएचए मुल्तान उन लोगों को जिनके प्लॉट्स 2021 जनरल बैलेट में या फिर एक्सपो प्लॉट्स 2021 से 22 में निकले थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ देने जा रहा है। वो इस तरह से कि वो लोग जिनके प्लॉट्स जनरल बैलेट 2021 या एक्सपोज जो कि 2021 से 22 के दरमियान हेल्ड हुए थे, जिनमें कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, यूके, कोयटा, फैसलाबाद, सखर और दुबई एक्सपो शामिल है, इनमें निकले गए तमाम तर प्लॉट्स के पेमेंट प्लान्स दोबारा से एक दफा फिर रिवाइज किए जा रहे हैं। नए पेमेंट प्लान के मुताबिक 3 साल की 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बना दी गई हैं, जो कि 30 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक होंगी। इसके अलावा तमाम प्रीवियस सरचार्जेस या लेट या मिस्ड इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फुली 100% सरचार्ज वेवर भी दे दिया गया है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट्स आप पहले पे कर चुके हैं उनको दोबारा से नए पेमेंट प्लान, जो कि रिवाइज्ड पेमेंट प्लान होगा, उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान की जानिब से एक और अच्छा स्टेप लिया गया है और वो ये कि इस अगस्त के महीने में
आजादी सेलिब्रेशन के तौर पर एक दफा फिर से डीएचए मुल्तान ने 100% सरचार्ज वेवर स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक अगर आपके प्लॉट या विला की कोई भी वाजिबुल अदा रकम है और उसके ऊपर सरचार्ज भी है तो आप जस्ट अपनी वाजिबुल अदा रकम देकर डीएचए मुल्तान से 100% उस सरचार्ज को वेव ऑफ करवा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त 2025 तक के लिए महदूद है। अगर आपके कोई भी सरचार्ज है और आप उनको क्लियर आउट करवाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी अनपेड इंस्टॉलमेंट्स को फौरन पे करें और अपना तमाम तर सरचार्ज अभी के अभी वेव ऑफ करवा लें। व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं उस क्वेरी को जो आप सब हमसे पूछते रहे कि क्या डीएचए मुल्तान की जानिब से डेवलपमेंट चार्जेस के वेव ऑफ की स्कीम अपॉन कंस्ट्रक्शन जो लॉन्च की गई थी, जिसकी आखिरी डेडलाइन 31 अगस्त 2025 थी, उसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन आ रही है या नहीं। तो व्यूअर्स, 17 जुलाई 2025 को डीएचए मुल्तान की जानिब से एक्सटेंशन ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस वेवर स्कीम ऑन अर्ली कंस्ट्रक्शन का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर इस वेवर ऑफ की स्कीम को एक्सटेंड किया गया है और वो भी 1 साल तक मजीद। अब ये स्कीम 31 अगस्त 2025 नहीं बल्कि 31 अगस्त 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन इस दफा जो स्कीम लॉन्च हुई वो एक हाइब्रिड वेवर स्कीम थी, जिसमें कुछ सेक्टर्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट रखा गया है, जैसे कि सेक्टर वी, सेक्टर एन, सेक्टर B1, सेक्टर यू, सेक्टर आई और सेक्टर जी। इन तमाम सेक्टर्स के प्लॉट होल्डर्स के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो सेम यही रहेगा कि 75% वेवर उनको अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर की तकमील पर ही मिलेगा। लेकिन बाकी का 25% वेवर उनको अपॉन ऑक्यूपेंसी मिलेगा जब वो उस बिल्डिंग को जो वो बना रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड सेक्टर M, Q, R, A और H, इनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। इसके अंदर अब ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन पर किसी किस्म का वेवर नहीं मिलेगा। इन सेक्टर्स के अंदर तमाम प्लॉट होल्डर्स को अब सिर्फ और सिर्फ वेवर एक ही सूरत में मिल सकता है कि वो 31 अगस्त 2026 से पहले पहले अपने यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन को फुली कंप्लीट करें, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर के साथ साथ फिनिशिंग भी करें और फिर उसके बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद उसमें ऑक्यूपेंसी भी इख्तियार करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी हासिल करें। इस सूरत में भी आपको जस्ट 50% ऑफ योर डेवलपमेंट चार्जेस ही वेव ऑफ किए जाएंगे। देखा जाए तो काफी लोग इसको सराह भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इस वजह से कि सेक्टर ए और एच के साथ काफी लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी की गई है, जबकि इन सेक्टर्स को बाकी के सेक्टर्स जैसे वी एन B1, यू, आई एंड जी इनके साथ ही प्लेस करना चाहिए था। लेट्स सी, शायद डीएचए इसके ऊपर कल को एक नई स्कीम लॉन्च करके अगेन ए और एच के लिए मजीद कोई रिलीफ दे, क्योंकि सेक्टर ए और एच ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं कनाल के जिनमें इस वक्त सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। व्यूअर्स, अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर B1 के हवाले से, और इस सेगमेंट में हम आपसे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल रहेगी। सेक्टर B1 में कंस्ट्रक्शन का रुझान काफी तेजी से जारी है, जिसका मुंह बोलता सबूत आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त भी देख सकते हैं कि जहां जहां तक नजर दौड़ाई जाए सेक्टर B1 में आपको सिर्फ अब घर ही घर नजर आने लग गए हैं। आज से कुछ माह पहले ही डीएचए मुल्तान के सेक्टर B1 के अंदर इस तरह का कंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन अब खास तौर पे जब डीएचए मुल्तान की जानिब से वेवर और डेवलपमेंट चार्जेस की स्कीम की एक्सटेंशन सामने आई है तो यहां पर कंस्ट्रक्शन के रिस्पांस में एक मल्टीप्लायर सा लग गया है। एक रैंडम गैस अगर आपसे शेयर किया जाए तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर डीएचए मुल्तान के सेक्टर B1 में ही सिर्फ 60+ साइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं और आगे आने वाले एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 100+ नए घर भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है उसी तरह सेक्टर B1 में प्लॉट्स की प्राइसेस में भी हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ये इंक्रीमेंट जस्ट पोजेशन एरिया के प्लॉट्स का है। नॉन पोजेशन एरिया के प्लॉट्स के अंदर अभी भी इतना गेन नहीं हुआ, वहां पर अभी भी प्लॉट्स तकरीबन 40 लाख के अराउंड सर्कुलेट कर रहे हैं। पोजेशन एरिया का मिनिमम रेट भी इस वक्त तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए है, जबकि मैक्सिमम रेट लोग 80-80 लाख रुपए तक डिमांड कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग लिवेबिलिटी इख्तियार करने के लिए प्लॉट्स बाय भी कर रहे हैं और घर भी बना रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ आप प्लॉट लेके रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी बेटर है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये
चीज होगी कि आप प्लॉट बाय करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल आउट करें तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास ही इस वक्त भी सेक्टर B1 में तकरीबन 5 से 6 क्यूरीज ऐसी हैं जिनको रेडी टू मूव घर चाहिए, लेकिन यहां पर घर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अगर आप यहां पर घर बना के सेल आउट करना चाहें कल को, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी जो कि श्योरली 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। व्यूअर्स, आहद बिल्डर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लॉट की परचेसिंग से लेके घर की फिनिशिंग तक की सर्विसेज, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारी सर्विसेज में शामिल है आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग ऑफ योर प्लॉट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। व्यूअर्स, अगर आपकी भी DHA मुल्तान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई क्यूरी है या आप भी अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे आप फ्रीली राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाज़त दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।